जय माइकी मित्रों, शारदीय नवरात्र आने वाले हैं और शक्ति साधकों को, मां के भक्तों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है इन नवरात्रों का। और इस बार के नवरात्रे तो कुछ विशेष है। विशेष क्यों? क्योंकि नवरात्रे 10 दिन के हैं इस बार। और दूसरी बात, मां गज पर आरूढ़ होकर इस बार आ रही है। क्या होगा गज पर आरूढ़ होकर आने से मां के, और क्या कलश स्थापना का मुहूर्त है, कैसे मां की पूजा करें ताकि ये जो समय चल रहा है, कठिन से कठिन समय इस समय चल रहा है, उसमें भी आप सब मां की कृपा प्राप्त कर सकें और समस्त विघ्नों का निवारण करते हुए जीवन में उन्नति कर सकें। बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। बहुत सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहली बात, 10 दिन के नवरात्रे हैं और तृतीया तिथि बढ़ रही है, यानी तृतीया तिथि 2 बार है। कई विद्वान उसको चतुर्थी 2 बार मान रहे हैं, ऐसा मैं कुछ देख रहा था, लेकिन वास्तव में पंचांग के हिसाब से तृतीया तिथि बढ़ रही है और चतुर्थी यथावत है, लेकिन उसका समय कम है। दूसरी बात, इस बार मां गज पर सवार होकर आ रही है। देखिए, मां की कई सवारियां हैं और जो गज की सवारी है मां की, वो बड़ी श्रेष्ठ मानी गई है। आपने सिंह की सवारी मां की सुनी होगी, गरुड़ की सवारी मां की सुनी होगी, कौवे की सवारी मां की सुनी होगी, लेकिन इस बार गज पर मां है। गज यानी हाथी प्रतीक है सुख, समृद्धि और संपदा का। इसलिए गज पर आरूढ़ होकर आने के कारण ये नवरात्रियां अति विशिष्ट हो जाती हैं। और जो भी मां के साधक इन नवरात्रियों में विशेष अनुष्ठान करना चाहें, वो निश्चित रूप से कर सकते हैं। क्या आपको करना है? ध्यान से सुनिएगा। जो लोग पराशक्ति महापीठ में दीक्षित नहीं हैं, पहले उनके लिए बात बता दूं। वो लोग सामान्य अनुष्ठान के तहत दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदी अथवा संस्कृत में कर सकते हैं, अन्यथा सप्तश्लोकी दुर्गा के यथाशक्ति पाठ का संकल्प ले सकते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, 21 सितंबर को ये जो नवरात्रि आरंभ होगी, इसमें कलश स्थापना कब करनी? 21 सितंबर को सुबह 6:16 से 7:57 तक का कलश स्थापना का प्रथम मुहूर्त है। जबकि जो लोग सुबह कलश स्थापना न कर पाए, वो लोग 11:50 से 12:40 के बीच में कलश स्थापना कर सकते हैं। और विधि विधान से कलश की स्थापना कीजिएगा। कलश की स्थापना का बड़ा महत्व होता है। कलश अखिल ब्रह्मांड का प्रतीक होता है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश कलश में स्थापित किए जाते हैं। तभी कहा जाता है, कलशश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वयस स्थितो ब्रह्मा कुक्षोतु मातृगणा स्मृता। तो इसलिए कलश स्थापना बड़ी महत्वपूर्ण होती। उसके बाद आरंभ होता है मां का पूजा क्रम। यदि आप लोग दीक्षित हैं अथवा कोई पूजा विधान जानते हैं, तो उस पूजा विधान के अनुसार अपने गुरु के निर्देशानुसार पूजन करिएगा। और यदि आप कहीं से दीक्षित नहीं हैं, तो सामान्य पूजा विधान के अनुसार
गौरी गणेश का पूजन, षोडश मात्र का पूजन, नवग्रह पूजन के पश्चात मां दुर्गा का षोडशोपचार पूजन अथवा जैसा भी संभव हो पूजन करने के बाद आप लोग अपना पाठ, मंत्र जप अथवा जो भी आप पूजा चाहते हैं, जिस निमित्त चाहते हैं, वो आरंभ कीजिएगा। पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मेरे को कई लोगों ने फोन किया और पत्र लिखा है, गुरुजी हम पूजा तो करते हैं, पूजा का समुचित लाभ नहीं मिलता। बिना संकल्प के की गई कोई भी पूजा लाभ नहीं देती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजा आरंभ करें संकल्प के साथ कीजिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले दिन जब आप पूजा करेंगे तो प्रधान संकल्प लेंगे और दूसरे दिन उसी के साथ सहायक संकल्प के रूप में नियमित रूप से संकल्प आपने लेना होता है। तो इस प्रकार से अपनी कामना पूर्ति के लिए, या अगर कोई कामना नहीं है तो निष्काम संकल्प भी आप लोग ले सकते हैं। तो वो किसी योग्य व्यक्ति से आप पूछ लीजिएगा, जो आपके गुरुजन हैं या जिसके संपर्क में आप हैं, उनसे पूछकर आप कीजिएगा। लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो देवी पूजा होती है बड़ी श्रेष्ठ होती है। शक्ति की कोई भी उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, बिना शक्ति के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। चाहे धन है, चाहे संतान है, चाहे गाड़ी है, चाहे बंगला है, वो सब शक्ति के कारण संभव है। और शक्तिहीन जब मनुष्य होता है